मरकस बाब 5। और वो झील के पार गरासीनियों के इलाका में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफोर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी खबरों से निकलकर उससे मिला। वो खबरों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन खबरों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तई पत्थरों से जख्मी करता था। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सजदा किया और बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु, खुदा ताला के फरजंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था, ऐ नापाक रूह, इस आदमी में से निकल आ। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज। और वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा हौल चल रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको उन सूअरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाज़त दी और नापाक रूहें निकलकर सूअरों में दाखिल हो गईं। और वो गौल जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। और उनके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकलकर यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थीं और सूअरों का माजरा उनसे बयान किया। वो उसकी मिन्नत करके कहने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थीं उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं। लेकिन उसने उसे इजाज़त ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। वो गया और दिक्योपोलिस में इस बात का चर्चा करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग ताज्जुब करते थे। जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई, और वो झील के किनारे था। और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स याईर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फ़ायदा ना हुआ था, बल्कि ज़्यादा बीमार हो गई थी, यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। और फिलफोर उसका खून बहना बंद हो गया, और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिलफोर अपने में मालूम करके कि मुझ में से क़ुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई
اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی، تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ پھر اس نے پطرس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی، اور وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں، اور اندر جا کر ان سے کہا، تم کیوں غل مچاتے اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا، اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا، تلیتا قومی، جس کا ترجمہ ہے، اے لڑکی، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ۔ وہ لڑکی فی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی، کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے۔ پھر اس نے ان کو تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے، اور فرمایا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔